जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप CNSE कैसे अपना अपडेट करवा सकते हैं, कैसे आपने रिन्यू करवाना है या मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले आप अपनी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको इसमें ऑप्शन आईडी का मिलेगा, उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप की आईडी अपनी है खुद करना चाहते हैं तो माई सेल्फ पे करना है। अगर आप किसी ब्लड रिलेटिव पे करना चाहते हैं तो नीचे जो माई ब्लड रिलेटिव का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप ने नीचे क्वेश्चन है कि आपके पास आईडी कार्ड मौजूद है CNSE नाइकोप RPOC, तो आपने नीचे यस पे क्लिक करके अपना वो CNSE नंबर प्रोवाइड करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है, मेरे पास स्मार्ट कार्ड नहीं है, सिंपल कार्ड है, उसको यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं या उसी कार्ड को अपडेट कर सकते हैं या ओवरसीज़ कार्ड में क्लिक कर सकते हैं। तो आप जैसे रिक्वायर्ड है वैसे आप कन्वर्ट कर लें स्मार्ट कार्ड में, तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद आपने फेशियल जो वेरिफिकेशन है वो आपने करनी होती है। अगर आप खुद अटैम्प्ट कर रहे हैं तो फ्रंट कैमरा यूज़ करें, अगर कोई इससे दोस्त के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो बैक कैमरा से होगा। नीचे आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी कि कार्ड कौन से एड्रेस पे डिलीवर करना है। ये बाद में आप जो मॉडिफाई करेंगे उसके मुताबिक हो जाएगा, चाहे मुश्किल हो या आरजी हो। ये यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, बाद में आप इसको अपडेट भी आगे जाके कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं। उसके नीचे प्रायोरिटी पूछ रहा है, एग्जेक्टिव करनी है नॉर्मल या अर्जेंट। नॉर्मल अगर करेंगे तो इसकी फ़ीस तकरीबन 900 समथिंग आती है, 915 रुपये नीचे शो हो रही है। इसके बाद अगर आप एग्जेक्टिव करना चाहते हैं तो 7 दिन में आ जाता है, नॉर्मल 1 माह में, और अर्जेंट 15 दिन में आता है। तो हम स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन फ़ीस आपसे पूछेगा, क्योंकि हमारा जो मेरे पास कार्ड अवेलेबल है जिसको अपडेट कर रहा हूँ ये सिंपल था, तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज अपडेट होंगी ये काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर पहले से स्मार्ट कार्ड हो तो उसमें ज़्यादा ऑप्शंस शो नहीं होते। उसकी मेन वजह ये है कि उसमें आपका मोस्टली जो डाटा अपडेटेड होता है। अगर आप ऊपर इसको स्क्रॉल करेंगे तो एक प्लस का ऑप्शन आप ऊपर देख रहे हैं, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें मज़ीद जो फील्ड है वो बताएगा। हम नेम अगर चेंज करना चाहते तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे मैरिटल स्टेटस आ रहा है, इससे जो नीचे फादर डिटेल आ रही है, गार्डन आ रही है, हेड डिटेल आ रही है। इनमें से आप जो भी सेलेक्ट करते हैं तो ये फील्ड आपकी अपडेट होगी। अगर मैरिटल आप स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर ले। उसके अलावा आप हेड की जो डिटेल है वो ऐड करना चाहते हैं तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने जस्ट इसको कन्वर्ट करना है, बाकी इसमें कोई ख़ास चीज़ अपडेट नहीं करनी है। ये सब दिखाने का मकसद आपको जस्ट अपडेट करना था, तो मैं इसको वैसे ही डिसमिस करके वैसे कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट जो आपको ऑप्शन नज़र आएगा वो आपकी दोबारा वही तस्वीर का आएगा। अगर आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नीचे का ऑप्शन आप क्लिक करें। अगर पसंद नहीं आ रही तो यहाँ से भी आप इसको रिकैप्चर करके दोबारा कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो ऊपर टर्म पूछेगा कि आपकी यही तस्वीर आपके कार्ड पे अपडेट होगी, तो आपने कंसेंट करके उसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट आपके सिग्नेचर के लिए बेस्ट है कि आप किसी वाइट पेज पे सिग्नेचर कैप्चर करें और मोबाइल कैमरा से उसको कैप्चर कर लें। फिर ब्राउज सिग्नेचर में बजाय इसके ड्रा करने के, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस पर ड्रा करना, तो आप ब्राउज करके उसको इसमें सेव कर लें। सेव करने के बाद इसको कंटिन्यू करें। इसके बाद आपको नाम शो करेगा आपका। अगर आप उसको भी अपडेट या कुछ स्पेलिंग करेक्ट करना चाहते हैं तो जो स्टार्ट में आपने नेम पे भी टिक मार्क करना होता है जो फील्ड अपडेशन की है। यहाँ अगर आपका सिंपल कार्ड है तो उसमें एक और चीज़ भी है, आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है आप यहाँ नन भी लिख सकते हैं अगर कोई नहीं है तो। लेकिन अगर आप लिखते हैं तो नादरा के रिकॉर्ड में ये चीज़ मौजूद होगी, लेकिन जो आपका आईडी कार्ड होगा स्मार्ट कार्ड उस पर ये प्रिंट होकर नहीं आता। इसके नीचे आपने रेजिडेंस टाइप सेलेक्ट करना है।
विद स्पाउस है, पर्सनल है, विद पेरेंट्स है, जो भी है वो आप लिख लें। नीचे आपने ईमेल अपनी प्रोवाइड करनी है, उसके बाद ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। वो लिखने के बाद आपने कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पेरेंट्स की डिटेल आपको शो होगी। अगर आप इसमें भी कोई मिस्टेक है तो जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया तो फील्ड ऑफ अपडेशन जो मॉडिफिकेशन की वहाँ से आपने इसको भी टिक मार्क करना होता है। लेकिन अगर आपकी ठीक है तो इसको वैसे ही नीचे स्क्रॉल करें तो नीचे जो स्पाउस की डिटेल है वो आपसे मस्ट रिक्वायर्ड करेगा अगर आपका सिंपल कार्ड है, क्योंकि इसमें एक तो आपको वालदा के जो स्पेलिंग है, क्योंकि आपके सिंपल कार्ड में पहले स्पेलिंग नहीं लिखे होते, ये आपने लिखने होते हैं। हाँ, अगर आपकी वालदा का जो CNC बना हुआ है वो डिफरेंट है तो वहाँ आपने टिक मार्क करके इसको अपडेट करना होता है। नीचे आपने स्पाउस की जो डिटेल है वो आपने लिखनी होती है। उसमें आपने एक तो स्पेलिंग लिखने होते हैं जो स्पाउस के होते हैं, दूसरा आपने जो डेट ऑफ मैरिज है ये आपने सेलेक्ट करनी होती है, जो आपकी डेट ऑफ मैरिज है। वो सिलेक्ट करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। तो मैंने सेलेक्ट कर चुका हूँ। सिस्टम थोड़ा सा नादरा का समटाइम स्लो होता है। डिटेल सेव हो चुकी है। अब नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा मैं। अब नेक्स्ट अपने एड्रेस, अगर आप का मैरिटल स्टेटस चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली आपने अपने जो आपका हस्बैंड है श्योर है उसके नाम के जो उसका एड्रेस है उसके मुताबिक आपने लिखना होता है। अगर आपका पहले से भी ठीक है लेकिन कन्वर्जन के लिए आपने दोबारा इसको अपने सेम एड्रेस पर लिखना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपने अपना कंट्री नेम में, नीचे आपने सूबा सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट नीचे तहसील है, उसके बाद आपकी जो यूनियन काउंसिल है, उसके बाद आपका जो विलेज है या सिटी है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है इस पर आप टिक मार्क करेंगे तो आपके दोनों एड्रेस सेम प्रिंट होकर आ जाएंगे। नीचे आपने वोटर जो एड्रेस है वो सिलेक्ट कर लें। आप परमानेंट पे कास्ट करना चाहते हैं वोट या टेम्परेरी पे करना चाहते हैं, अगर आपका डिफरेंट है तो इसके बाद आप कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद आपको दोबारा आपका जो एड्रेस है वो शो करेगा कि अगर आपको एक्यूरेट है तो उसको प्रोसीड करें, अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो दोबारा आप इसको मॉडिफाई कर लें। तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट फील्ड जो डिसेबल पर्सन के लिए, अगर आप डिसेबल पर्सन है तो इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं अपने कार्ड पे तो इसको फिल करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट फील्ड आपकी अटेस्टेशन के हवाले से है। आप सामने जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं वो शो होंगे, जो आपके पास अवेलेबल हैं उन पे आप क्लिक करके साथ अपने जो विटनेस है आपने वो प्रोवाइड करने होते हैं। अदरवाइज़ आप मैंने ऑलरेडी, अगर आप फैमिली मेम्बर पास नहीं है तो उसका तरीक़ाकार भी अलग से वीडियो में बताया हुआ है, तो यहाँ आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इतना मुश्किल तरीक़ाकार नहीं है इसका, बहुत आसान हो गया बशर्ते कि आपके जो फिंगर है वो नादरा में अपडेट होने चाहिए। अब मोस्टली लोगों के जो फिंगर का प्रॉब्लम आता है, इनकी लाइनें क्लियर नज़र नहीं आती हैं, कैमरा फोकस नहीं कर पाता, इस वजह से आप सक्सेसफुल कैप्चर नहीं कर पाते। तो मैंने अटैम्प्ट किया है, नेक्स्ट वेट करते हैं, अगर सक्सेसफुल हो जाता है अदरवाइज़ मुझको रीट्राई करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं फिंगर सक्सेसफुली अटेस्टेशन जो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद आपसे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में से मोस्टली अगर आपका ऑलरेडी कार्ड बना हुआ है, कोई चीज़ अपडेट नहीं करवा रहे, तो आप जस्ट अपना CNSE या स्पाउस का CNSE उसमें अपलोड कर दें, या आप वालदा का
मेरे पास वालदा का CNC अवेलेबल है, मैं उसी को अपलोड करूँगा क्योंकि वालदा के स्पेलिंग हमने यहाँ लिखे थे जो पहले नहीं अवेलेबल थे, लेकिन उर्दू कार्ड मौजूद था। तो मैं उसी कार्ड को क्रॉप करके आप देख सकते हैं स्क्रीन में मैं कैसे कर रहा हूँ। ये बड़ा आसान तरीका है। इसके बाद आप इसके जो कॉर्नर है वहाँ आप इसको ले आएँ, इसके बाद डन कर दें, नेक्स्ट करेंगे तो अब यहाँ हम इसको रोटेट कर सकते हैं। आप सामने देख रहे हैं कैमरे में। रोटेट करने के बाद हम इसको अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड होते ही हमारा ऑलमोस्ट जो हमारी एप्लीकेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है। फर्दर कोई हमारे पास खास रिक्वायर्ड नादरा ने नई डॉक्यूमेंट्स किया जो हम अपलोड करें तो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आप स्पाउस के साथ बनवाना चाहते हैं तो आपने निकाहनामा जो आपका कंप्यूटराइज है वो आपसे रिक्वायर करेंगे। खावंद का शनाख्ती कार्ड जो कंप्यूटराइज है वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आप अपना फॉर्म रिव्यू पे देख सकते हैं, आपका नाम, स्पेलिंग, सारी डिटेल उसमें आप रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपने जो जितने भी आपको चेक मार्क आ रहे हैं इस पे सब पे टिक करना है। टिक करने के बाद सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन नादरा को चली जाएगी। इसके बाद आपने वेट करना है फ़ीस पेमेंट के लिए। ये आपको ऑलमोस्ट अगर आपकी एप्लीकेशन नॉर्मल है तो 24 घंटे बाद आप जब इसको दोबारा ओपन करेंगे, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर पे नाउ का ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा, तो अब मैंने नेक्स्ट डे दोबारा इसको देखिए आप नोटिफिकेशन भी आ चुका है। उसके बाद ही मैंने इसको लॉगिन किया था, तो अब देखें पे नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद हम इसको पे कैसे करना है, इजी पैसा में चले जाएं। इसको ओपन करने के बाद अकाउंट को साइन इन कर लेते हैं। साइन इन होने के बाद सामने जो मेन मेन्यू है उसमें सी ऑल के ऑप्शन पे जाएंगे। आपको सामने देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जो नादरा फ़ी का ऑप्शन है वो देखें, उस पर क्लिक करें। NSE फ़ीस पे हम वही ट्रैकिंग आईडी इसको लिखेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नीचे आप फ़ीस देख सकते हैं, पेन फुल करेंगे, यहाँ पे नाउ पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी फ़ीस पे करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुकी है। अब हम दोबारा एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करके देखते हैं तो ऊपर पे नाउ का और क्रॉस का जो नीचे ऑप्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। आप देख लें। अब आपको वेट करना पड़ेगा तकरीबन कैटेगरी के मुताबिक लेपर्ड या TCS के थ्रू आपको मसूल हो जाएगा। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।